हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं टेंस की। टेंस इसमें ऑलरेडी हम कुछ पहले कर चुके हैं एक पार्ट जिसमें हम प्रेजेंट सिंपल की बात की थी कल। आज हम प्रेजेंट सिंपल की कुछ करेंगे, कुछ उसको अपने फ्लैशबैक देखेंगे उसका थोड़ा, फिर आगे जाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल की हम बात कर ली थी कल, एडवर्ब्स लिख ली थी उसकी और उसके जो यूज थे कहाँ पे होते हैं वो बता दिया था, और उनके वर्ब क्या लगते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या लगते हैं वो बता दिया था। तो अब ध्यान दो, आप टेंस में सिर्फ क्या क्या चीज का आपको ध्यान रखना है मैं ये कह रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, हर टेंस के आपके एडवर्ब याद होने चाहिए। जब एडवर्ब आपके याद होएगी तो आपको पता चलेगा कि ये टेंस कौन सा है। सेंटेंस के अंदर जब वो एडवर्ब आपको मिलेगी तो उससे आपको पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है। फिर जब टेंस की पहचान हो जाएगी आपको, फिर आप क्या देखोगे, उसका सब्जेक्ट देखोगे। सब्जेक्ट से आपको पता लगेगा कि इसमें वर्ब कैसे लगानी है। फिर आपके हेल्पिंग वर्ब याद होने चाहिए और मेन वर्ब कैसे लगेगी वो याद होना चाहिए। ये चीज आपके इतनी याद होनी जरूरी है। तो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। जैसे आपने कल प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब्स की बात की थी, आज आप इसमें लिखो प्रेजेंट सिंपल को नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव बनाना। प्रेजेंट सिंपल को नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव बनाना, ये हेडिंग हो जाएगी इसकी। अब देखो पहले हम बात करेंगे नेगेटिव की। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, डू नॉट या क्या लगाएंगे, डज नॉट, ओके, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओके। फिर देखिए अगर इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, पहले डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस टाइप से लगेगा। और लास्ट में जो भी है लगा के इंटेरोगेटिव साइन, इसमें फुल स्टॉप, ओके। बस एक बार फिर से बता रहा हूं, नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद मतलब हेल्पिंग वर्ब से पहले क्या है, डू नॉट या डज नॉट लग जाता है। मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट के बाद क्या डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं। और इंटेरोगेटिव बनाना है तो नॉट नहीं लगता, लेकिन जो डू या डज है हेल्पिंग वर्ब है अपनी, ये डू डज। तो नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले क्या आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, बस इतना ही फर्क है। अब एग्जांपल देखिए, राम ईट एप्पल्स। राम क्या करता है, एप्पल्स खाता है। तो उसकी मतलब हैबिट है या नेचर है, वो चीज दिखाई गई है। हैबिट उसकी कि एप्पल खाता है, लेकिन क्या नॉट ईट, नहीं खाता है। नेगेटिव बताया गया, उसकी हैबिट क्या नेगेटिव है कि वो एप्पल्स पसंद नहीं, उसको नहीं खाता है। तो वो नहीं खाता है। तो अब देखो राम की हैबिट आदत है, वो एप्पल नहीं खाता, उसको अच्छी नहीं लगती, उसका नेचर है। तो उसी चीज से अपने को पता चला कि हैबिट या नेचर को शो कर रहा है। तो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल है तो यहाँ पे क्या है, नॉट लगा हुआ, तो इसका मतलब हमें प्रेजेंट सिंपल को क्या बनाना है, नेगेटिव। फिर देखो सब्जेक्ट क्या है, राम। तो राम क्या है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है, ये अपने को पता है। तो आपने देखिए जो अकेली, ध्यान रहे जो डू है वो क्या है, अकेली फर्स्ट फॉर्म है, और जो डज है वो फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा हुआ है, एस या ईएस, वो चीज है, ओके। तो यही ध्यान रखोगे आप, जिस भी सब्जेक्ट के साथ अकेली फर्स्ट फॉर्म आनी होती है वहां तो डू लगाएंगे, जिस सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे एस लगाते हैं तो वहां पे क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो राम के साथ ऐसे एस लगता है तो हम क्या करेंगे, डज नॉट, ओके। देखो डज नॉट। अब देखो ईट, वर्ब किसकी, ईट की। तो राम सिंगुलर है तो ईट के साथ एस लगा देते हैं। कई स्टूडेंट ऐसे कहते हैं डज नॉट ईट्स कर देते हैं, लेकिन ध्यान रहे एस एक ही था अपने पास, ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर चुके हैं। जब एस का यूज यहाँ पे होगा तो यहाँ नहीं करेंगे, तो डज नॉट ईट हो जाएगा, डज नॉट ईट्स नहीं होएगा, ओके। अब देखिए इसी टाइप से सेंटेंस है, राम एप्पल्स ईट। अब देखो राम क्या है, सब्जेक्ट 2 नंबर पे आ गया, 1 नंबर पे कुछ और देना है।
अपने को पता नहीं चल रहा क्या दें, और फिर यहाँ से और पहचान होगी कि क्या है, इंटेरोगेटिव, मतलब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो सेंटेंस कौन सा है, इंटेरोगेटिव है। तो इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। तो राम एप्पल खाता है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसकी हैबिट के बारे में पूछा जा रहा है, प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, अगर प्रेजेंट सिंपल को इंटेरोगेटिव बनाना हो तो सब्जेक्ट से पहले क्या लगता है, डू या डज। तो राम सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, डज राम। फिर यहाँ पे ईट एप्पल्स। ओके, तो ये रही बात इसके नेगेटिव इंटेरोगेटिव की। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इधर देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी काम प्रेजेंट में क्या है, कंटिन्यू है, चल रहा है, ना तो वो फिनिश हुआ है ना वो अभी तक चल रहा है, तो तब यूज करेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें देखिए सबसे पहले इसकी एडवर्ब भी देखेंगे अपने। एडवर्ब्स क्या होते हैं, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, या तो एट दिस टाइम आएगा या एट दिस मोमेंट आएगा, नाउ आएगा, nowadays आएगा, in these days आएगा, एक्स्ट्रास। ये है इसकी एडवर्ब्स। अब देखो इस समय पर, इस क्षण पर, इन दिनों में, अभी, या इन दिनों में, ऐसा कुछ भी आ जाए तो इसमें क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो अब इसमें देखिए, इसमें एक और भी होता है, टुडे, टुडे भी आ जाता है, आज कोई काम हो रहा है मतलब। तो अब इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखो इसमें कौन कौन सी लगती है, इज, एम, आर। फिर ध्यान है किसी भी टेंस का नाम जिसका नाम भी कंटिन्यू है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, आईएनजी फॉर्म। ओके, तो अब देखो आई एम का यूज सिर्फ आई के साथ होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज होता है। ये अपने को पता है, तो हम सेंटेंस करते हैं। वॉक की हेल्प में ये मैन वर्ब WAL के वॉक की वर्ब देनी है। They in the fields at this time, at this time, इस टाइप से, at this moment, nowadays, now, कुछ भी इस टाइप से कोई एडवर्ब देंगे। तो ये एडवर्ब अपने को मिली तो इससे क्या हुआ, पहचान होगी अपने को टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आपको ये था एडवर्ब, देखो एडवर्ब के बाद क्या देखो आप, सब्जेक्ट। दे क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगा दोगे, आर। फिर क्या है, वॉक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉकिंग। इतना सा काम होता है इसमें। ओके, अगर इसको नेगेटिव बनाना होगा, वहां पे नॉट वॉक है तो हम क्या करेंगे, दे आर नॉट वॉकिंग। ओके, अगर क्या हो, सब्जेक्ट से, दे से पहले खाली जगह छोड़ दे, लास्ट में इंटेरोगेटिव लगा हो या अपनी इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सेंस मिल रहा हो अपने को, क्वेश्चन मार्क लगाओ, तो हम क्या करेंगे, आर दे वॉकिंग हो जाएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब को इधर लाएंगे, सब्जेक्ट को इधर ले जाएंगे। ओके, तो अब है बात इसकी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। देखिए आई ईट बनानास नाउ, नाउ से पता चला टेंस का, तो नाउ से टेंस का पता चला कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। देखो नाउ एडवर्ब है इसकी, नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई से देखो तो आई के साथ क्या लगेंगे, एम, ईट से क्या हो जाएगा, ईटिंग। ओके, देखो ही टीच इन स्कूल इन दीज डेज, ये एडवर्ब है इन दीज डेज, इससे अपने को पता चला कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ही के साथ क्या हो जाएगा, इज, टीच से क्या हो जाएगा, टीचिंग।
ओके तो ये थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के यूज कैसे होते हैं, एग्जांपल्स थे। आपके पास कोई भी बुक्स हो वहां से एग्जांपल उठा के कर सकते हो। तो आपको एक आधे दिन में क्या होगा कि इसका जो होमवर्क है पीडीएफ है वो भी व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती रहेगी, उससे आप होमवर्क करते रहना। तो अब देखिए नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स और करते हैं। ये है एग्जांपल, इसको करो। ही लाइक हर एट दिस मोमेंट। एट दिस मोमेंट से लोग क्या सोचेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, लाइक तो ही इज लाइकिंग, सारे यही करेंगे। लेकिन ये सेंटेंस रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है देखिए, तो स्पेशल एक बॉक्स बना के एक चीज लिखिए कि कुछ वर्ब्स जैसे फील, like, see, smell, taste, hear, like, dislike, please, displease, love, hate, desire, wish, recognize, रिकॉग्नाइज के बाद कुछ और भी थी इसमें वर्ब्स जैसे इन्वॉल्व शामिल करना, एक्स्ट्रास, और भी कुछ होते हैं लेकिन यूज में अपने लगभग इतने से ही आती है। ये जो वर्ब्स होती है इसको बॉक्स में आप बंद कर लेना। इन वर्ब्स के साथ कभी भी आईएनजी का यूज नहीं हो सकता। तो इसी का नहीं हमारा सेंटेंस रॉन्ग हुआ है। क्यों रॉन्ग हुआ? क्योंकि हमने लाइक के साथ क्या कर दिया था, आईएनजी का यूज कर दिया था, लाइकिंग कर दिया था। ओके तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। होमवर्क में भी इसको आप थोड़ा अलग कलर से या फिर स्पेशल हाईलाइट करके इस तरह से बनाओगे कि आपको हमेशा याद रहे। लाइफ टाइम काम की चीज है ये, जो स्टेटिव वर्ब्स भी बोल देते हैं इसको लोग, और भी कई नाम दे देते हैं इनको। तो इन सभी के साथ हम कभी भी आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। इसमें एक हैव भी था, वो भी लिखना, जो अपने वर्ब्स लिखी है ना उसके अंदर आप एक हैव भी करो, हैव। ओके अब देखिए सेंटेंस क्या था, he is liking her at this moment। ओके ये सेंटेंस को क्या हो गया था अपने रॉन्ग, तो इसको सही करना हो तो कैसे करेंगे? तो देखिए he her at this moment। ओके वर्ब किसकी लेनी है, लाइक की। तो अब इसमें देखिए एट दिस मोमेंट से यहां से देखो टेंस कौन सा बन रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन रहा, लेकिन वर्ब कौन सी दी थी, स्टेटिव वर्ब दे दी, जिसको हम आईएनजी में चेंज ही नहीं कर सकते। आईएनजी में हम इसको चेंज नहीं कर सकते, तो अगर चेंज करके लिखेंगे तो गलत होएगा। टेंस कहता है इसको आईएनजी में चेंज करो, वर्ब कहती है मैं आईएनजी में चेंज नहीं होंगी। तो हम इनका समझौता कैसे करेंगे कि पहले निकालो यहाँ पे टेंस कौन सा बन रहा है। तो यहाँ पे टेंस बन रहा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बन रहा है। पर कोई भी कंटीन्यूअस टेंस बन रहा हो, स्टेटिव वर्ब वाली प्रॉब्लम हो रही हो, तो हम क्या करेंगे, जो टेंस बन रहा है उससे पहले वाले टेंस में जाएंगे। मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस से हमने इससे पहले टेंस का कौन सी टेंस की स्टडी की है, मतलब कौन सा टेंस पढ़ा है। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस से पहले जनाब हमने पढ़ा है प्रेजेंट सिंपल टेंस ही पढ़ा ना हमने कल। तो उसी के अकॉर्डिंग कि चाहे एडवर्ब क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की है, वर्ब की प्रॉब्लम आ गई, वर्ब स्टेटिव आ गई, तो हमें इसमें प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग वर्ब भरनी होगी। तो ये मानो कि अगर सेंटेंस ये प्रेजेंट सिंपल होता
सब्जेक्ट होता ही तो हम क्या करते उसके लिए, तो क्या करते ही शीट के लिए ऐसे यस लगता है तो क्या कर देते हैं ही लाइक्स हर एट दिस मोमेंट। ओके, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हो, बता सकते हो, हमारे से पूछ भी सकते हो आप। तो अब देखें नेक्स्ट इसमें अब हम क्या करेंगे, एक और एग्जांपल देता हूं। She feel that her brother is honest at this moment। at this moment है तो अपने क्या करेंगे, she is feeling कर देंगे। she is feeling कर दिया तो सेंटेंस क्या है अपना wrong। तो हमें क्या करना है, टेंस पहचानो, क्योंकि फील के साथ भी आईएनजी नहीं लगता। तो सेंटेंस में देखो टेंस कौन सा है, एट दिस मोमेंट से यहां से पता चल रहा है अपने को प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, आईएनजी में इसमें नहीं लगाएंगे फील में। तो इससे पहले वाला टेंस देखेंगे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस से पहले हमने कौन से टेंस की स्टडी की थी, प्रेजेंट सिंपल की। तो इसमें वर्ब प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा फील्स। ओके, तो अब ये गलत नहीं है, अब ये सही है। ओके, वर्ब मैंने ऑटोमेटिक दे दिया आपको, ही इज फीलिंग बेटर आफ्टर हिज आई सर्जरी। लेकिन आपको बताना है कि वो अपनी आई सर्जरी के बाद बेटर महसूस कर रहा है, तो क्या सेंटेंस गलत है या सही है, गलत है या सही है। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो क्या बोलेंगे सेंटेंस गलत है क्योंकि फील के साथ आईएनजी लग ही नहीं सकता। ओके, लेकिन मैं कहता हूं सेंटेंस सही है। क्यों सही है, तो इस सेंटेंस के साथ आप स्टार ना एक चीज लिख सकते हो। क्या चीज है कि यदि फील का यूज हेल्थ के लिए किया जाए, यदि फील का यूज हेल्थ के लिए किया जाए तो उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगाई जा सकती है। ओके, देखो आई सर्जरी हुई, अच्छा महसूस कर रहा है, तो हेल्थ की बात हो रही है तो आईएनजी लगा सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम है। ये कुछ इसके अपवाद है समझ लो या रूल समझ लो, कुछ भी मानो। अब देखो आई हैव पेन, आई एम हैविंग ए पेन, आई एम हैविंग ए बाथ, आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। ओके, ये सेंटेंस है चार आपके सामने। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, सही है। आई एम हैविंग ए पेन सेंटेंस रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि मैंने लास्ट में बताया था हैव क्या है, स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है तो आईएनजी लगा नहीं सकते, हैविंग लगे, इसी कारण गलत है। तो इन दोनों सेंटेंस को आप क्या बोलोगे, गलत बोलोगे या सही। तो बहुत सारे स्टूडेंट इनको गलत बोलेंगे क्योंकि यहाँ भी हैविंग है, यहाँ भी हैविंग है, लेकिन ये दोनों ही सेंटेंस सही है। रीजन क्या है सही होने का, लिख लीजिए स्टार बना के। यदि हैव का यूज, यदि हैव का यूज खाने पीने या नहाने के लिए किया जाए, यदि हैव का यूज खाने पीने या नहाने के लिए किया जाए तो उसके साथ आईएनजी फॉर्म का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हैव का यूज नहाने के लिए हो रहा है, यहाँ हैव का यूज खाने पीने के लिए हो रहा है, तो आईएनजी का यूज किया जाए तो सही है। अगर आपको एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, हैव की वर्ब देनी हो, बहुत या ब्रेकफास्ट आ रहा हो, तो आप हैविंग कर सकते हो उसमें। ओके, अब क्या था हियर, हियर भी क्या थी, स्टेटिव वर्ब।
हियरिंग सॉन्ग्स, मैं सॉन्ग सुन रहा हूँ। तो हियर क्या है, स्टेटिव वर्ब है, कौन सी, हियर। तो इसको क्या है, हम आईएनजी में यूज कर ही नहीं सकते। जब हियर को आईएनजी में यूज नहीं कर सकते तो ये सेंटेंस अपना रॉन्ग। फिर देखो मैं सॉन्ग सुन रहा हूँ गलत, लेकिन यही अपने को सही लिखना तो हम लिसन लगा देंगे, बिकॉज लिसन के साथ आईएनजी का यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, सही। ओके, अगर लिसनिंग है तो सही है, लिसन भी तो सुनना, हियर भी तो सुनना, लेकिन हियरिंग है तो क्या है, गलत है। ओके, बिकॉज कारण क्या है, लिसन और हियर के अंदर मैं डिफरेंस बताऊं, हियर लिसन। हियर तो क्या होता है, अपने कोई और काम कर रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अचानक से बाहर कोई चिल्ला रहा है तो मैं अपनी मर्जी से नहीं सुन रहा, वो आवाज ऑटोमेटिक मेरे कानों में पड़ी, अचानक से मैंने चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी, तो सडनली आई हर्ड ए नॉइस ऑफ क्राई। ओके, तो अब देखो, या सडनली आई हर्ड क्राइज, ओके, कि मैंने अचानक से चीखने की आवाजें सुनी। तो जो चीज धक्के से अपने कानों में पड़ती है इस टाइप से, अपने इंटेंशन, इरादे से नहीं देख रहे उसको, धक्के से अपने कानों में जो आवाज आ रही है वो क्या है, हियर। ओके, अब मेरा मन क्या कर रहा है कि बोर हो रहे हैं यार, कुछ नहीं किया आज, तो कुछ रिफ्रेशमेंट हो जाए, सॉन्ग सुनते हैं, चलो ईयरफोन लगा ले, बैठ के आराम से सॉन्ग सुनने लग गया। तो क्या सॉन्ग धक्के से मेरे कान में जा रहे हैं, धक्के से नहीं जा रहे, मैं अपनी मर्जी से सुन रहा हूँ। ओके, आप मेरे को कोई बात बता रहे हो तो मैं क्या कह रहा हूँ कि हाँ बताइए, तो मैं अपनी मर्जी से सुन रहा हूँ, तो वो क्या है, लिसन है। ओके, जो चीज हम हमारी मर्जी से सुन रहे होते हैं उसके साथ आईएनजी लगा सकते हैं। जो बाय नेचर ऑटोमेटिकली या क्या होता है, अपने संयोगवश अपने तक कोई आवाज पहुंचती है, वहां आईएनजी नहीं लगता, तो लिसनिंग सॉन्ग सही है। ओके, अब देखिए, ज्यूरी इज हियरिंग द केस ऑफ थेफ्ट्स, ये सेंटेंस हियरिंग है तो सही है या गलत है, तो बहुत सारे लोग इसको गलत बोलेंगे, लेकिन इसके साथ एक स्टार लगा के आप एक चीज लिखिए, यदि हियर का यूज किसी केस की सुनवाई के लिए हो रहा हो, केस की सुनवाई के लिए हो रहा हो, तो आईएनजी का यूज कर सकते हैं। आईएनजी का यूज कर सकते हैं तो सही है। केस, चोरी की केस की सुनवाई कर रहे, कौन, ज्यूरी होती है, पंचायत है या जजों का पैनल है, वो कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है, अपने आईएनजी लगा सकते हैं। तो ये सेंटेंस जो है आप गलत नहीं है, ये सही है। तो स्टूडेंट्स, आज अपना प्रेजेंट सिंपल के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ, तब तक गुड बाय।